टांग पर खड़ा होकर बोलूं या दोनों टांगों पर, करणी सेना के विवाद के बीच चंद्रशेखर ने बोली बहुत बड़ी बात। सोशल मीडिया पर दिखा नया फसाद, इस बार तो संसद में बोल दिया। बार बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने चंद्रशेखर, पहले जूते वाली बात और अब टांगों वाली बात ने किया सबको हैरान। करणी सेना पहले ही दे चुकी है एक्शन से जवाब। संसद में नाराज दिखे चंद्रशेखर आजाद, समर्थकों का दिखा सोशल मीडिया पर भयंकर उबाल। करणी सेना विवाद के बीच जो हुआ उसने सबका ध्यान खींच लिया, आप भी वीडियो में जाने। एक टांग पर खड़ा होकर बोलूं या दोनों टांगों पर, इस एक लाइन ने फिर से ऐसा हाहाकार मचाया जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि पहले ही चंद्रशेखर के जूते वाले बयान पर सियासत तेज थी कि अब टांगों वाले बयान ने सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया। ये हैरानी की बात नहीं, सच है। क्योंकि जिस वक्त करणी सेना और जूता बयान को लेकर विवाद पहले ही चरम पर था, उसी बीच चंद्रशेखर आजाद का ये नया अंदाज सामने आया जिसने पूरे मामले को और गर्मा दिया। और अब ये विवाद सड़क से संसद तक पहुंच चुका है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बोल रहे थे, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्होंने रेल मंत्री पर सीधा आरोप लगाया कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और फिर वही लाइन आई जिसने सबका ध्यान खींचा, एक टांग पर खड़ा होकर बोलूं या दोनों टांगों पर, ताकि आपकी नजर मेरी तरफ जाए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक नाराजगी का खुला इजहार था जिसने साफ कर दिया कि वो अपने मुद्दों को लेकर कितने आक्रामक हैं। लेकिन असली कहानी सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा विवाद पहले से खड़ा है। आपको बता दें, इससे पहले काशीराम जयंती की रैली और करणी सेना के साथ टकराव ने पूरे माहौल को गर्मा दिया था। जब करणी सेना के नेता अभिनव सिंह ने खुली चुनौती दी थी कि चंद्रशेखर को बाराबंकी में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। आरोप लगे कि उनके बयान सवर्ण समाज और आस्थाओं के खिलाफ है। लेकिन इसके जवाब में चंद्रशेखर ने जो कहा वही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा विस्फोट बन गया। उन्होंने मंच से कहा कि हम वो लोग हैं जो चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और जरूरत पड़े तो उसे सिर पर मारना भी जानते हैं। बस यही वो लाइन थी जिसने सियासत में भूचाल ला दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लोग दो हिस्सों में बट गए। कोई इसे जवाबी तेवर बता रहा था तो कोई इसे मर्यादा से बाहर की भाषा कह रहा था। यहीं से शुरू हुआ वो सियासी महाभारत जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। करणी सेना ने भी इस मामले में बड़ा कदम उठाया और अपने ही नेता अभिनव सिंह को संगठन से बाहर कर दिया। जिस नेता ने सबसे पहले मोर्चा खोला था, उसी पर कार्रवाई ने सबको चौंका दिया। इससे साफ संकेत मिला कि संगठन अब अपनी रणनीति बदल रहा है और विवाद से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे विवाद कम नहीं हुआ, बल्कि और उलझ गया। अब इस पूरे घटनाक्रम में साधु संतों और सामाजिक संगठनों की एंट्री भी हो चुकी है। कई जगहों पर इस बयान की आलोचना हो रही है और माफी की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर समाज पर पड़ता है। वही समर्थक इसे सीधा जवाब और संघर्ष की भाषा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी माहौल पूरी तरह गर्म है। समर्थक और विरोधी आमने सामने। कोई चंद्रशेखर को आवाज उठाने वाला नेता बता रहा है तो कोई सीमा पार करने वाला। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि बड़ा सियासी टकराव बन चुका है, जिसमें हर पक्ष अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। अब अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो तीन बड़े पहलू सामने आते हैं। पहला कि चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक अंदाज उन्हें लगातार सुर्खियों में बनाए रख रहा है। दूसरा कि करणी सेना के अंदर ही मतभेद इस विवाद को और जटिल बना रहे हैं। और तीसरा कि ये मामला समाज और राजनीति दोनों को सीधे प्रभावित कर रहा है। और यही वजह है कि ये विवाद अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।